मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक न बनी इसराईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आज मैंने आपको पूरी हदीस सुना दी है तो बड़ी मशहूर, लेकिन आधी आपने सुनी है, सबने सुनी है, लेकिन आज मैंने पूरी हदीस सुना दी ताकि हकीकत खुल जाए। अरे बोलो। और ये भी मेरा दावा है कि इस हदीस को कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है जो गलत साबित कर सके, क्योंकि गुलाम रब्बानी उर्दू की किताब देखकर नहीं बोलता, जैसी हदीस देखता है वैसे ही पढ़ के सुनाता भी है और वैसे ही बोलता भी है और दावा भी करता है। मैंने आपको हदीस सुना दी, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत शानदार मतलब, बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया वो जमाना मेरी उम्मत पर भी जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार बनी इसराइल का था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा, जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो उसी के रास्ते पर चलेगा, उसी के नक्शे कदम पर चलेगा, वो भी अपनी मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका तार वहीं से जुड़ा होगा। और एक फिरका जन्नती, सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, मगर वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जोर से बोलो, जैसा बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है। जितने ईसाई है ये सब बनी इसराइल से है, जितने यहूदी है ये सब बनी इसराइल से है। ये मत समझिए इनमें भी बहुत फिरके हैं। इधर देखिए, आपको पता नहीं है, नबी ने जैसा कहा वैसा है। इधर देखिए, ये बनी इसराइल कौन है?
अमेरिका बनी इसराइल, इधर देखिए इजराइल बनी इसराइल, जितने भी बोलो ईसाई है सब कौमें बनी इसराइल, जितने भी यहूदी है सब कौमें बनी इसराइल। और नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो, कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने मां के साथ ऐसा तैसा किया होगा, खुल्लम खुल्ला बदफीली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग उसी के रास्ते पर चलेंगे और उसी का देखा देखी अपने मां के साथ वही सलूक करेंगे जो बनी इसराइल के जवान छोकरों ने किया। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मुसलमान उनसे दोस्ती की वजह से कितने में बटेंगे, 73 में। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, लेकिन दिल दिमाग यहूदी होगा, मिजाज यहूदी, सोच यहूदी, ख्यालात यहूदी, चाल चलन यहूदी, उनका हर कैरेक्टर यहूदियों से मिलता जुलता होगा। इधर देखिए, ये 72 फिरके के लोग जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि इनकी पीठ पर उन्हीं का हाथ होगा। मेरी तरफ देखिए, आप इस्लाम की तारीख पढ़िए तब आपको पता चलेगा। कोई आपसे कहे कौवा कान ले गया तो कौवा को मत देखो, अरे बोलो अपने कान पर नजर रखो। अगर कोई कहे कि ये फला है ये फला है, तो इस्लाम की तारीख पढ़ो तब आपको पता चलेगा। लगभग 250 बरस पहले, जल्दी से सुनो, जल्दी सुनो, लगभग 250 बरस पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी, हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो लगभग कितने साल पहले, साल पहले, लगभग 250 बरस पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। जब तक तुर्की लोग थे उस वक्त तक मुसलमान पूरी दुनिया में एक प्लेटफार्म पर थे, सब सुन्नी थे, कोई टुन्नी नहीं। अरे बोलो, सब सुन्नी थे, कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई कादियानी नहीं, कोई शम्मा नियाजी नहीं, कोई फिरका नहीं, बल्कि सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक जलवा था, जलवा। अरब में तो जलवा था ही, दुनिया भर में मुसलमानों का जलवा था। लेकिन इधर देखिए, जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही, तुर्कियों ने फारूक आजम के जमाने से लेकर के तुर्कियों के जमाने तक यहूदियों के और ईसाइयों के अरब में आने पर पाबंदी थी। अरे बोलो, अरब में आने पर पाबंदी थी। कोई भी यहूदी अरब में दाखिल नहीं हो सकता था, कोई भी ईसाई अरब में दाखिल नहीं हो सकता था, न कारोबार कर सकता था, न मकान बना सकता था। यह पाबंदी कब से थी, फारूक आजम के जमाने से लेकर के तुर्कियों के जमाने तक। तुर्कियों के पीछे यहूदी लोग हाथ धोकर पड़े थे कि आखिर इसकी हुकूमत को खत्म कैसे किया जाए, इसकी हुकूमत को बर्बाद कैसे किया जाए, ताकि अरब में मेरा दाखिला शुरू हो जाए। यहूदी लोग अपने मकसद में कामयाब हुआ, और मकसद में कैसे कामयाब हुआ, उस वक्त अरब में जो सबसे बड़े आलिम थे सुन्नियों के, उसके बेटे को पकड़ा, वर्गलाया। किसने, यहूदियों ने। और उस दौर में जो सबसे मशहूर घराना था अरब में, उसको पकड़ा और उसके बेटों को वर्गलाया। वर्गलाने के बाद इधर देखिए, उसने दोनों से फौज तैयार करवाई। एक का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, एक का नाम जल्दी बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो वहाबियों का सरगना है, जो वहाबियों का इमाम है। इधर देखिए, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी फौज तैयार की और आले सऊद ने भी अपनी फौज तैयार की।
दोनों ने फौज तैयार करके तुर्कियों से जंग करना शुरू कर दिया, कत्लो क़िताल करना शुरू कर दिया। मुसलमान, हजारों मुसलमान शहीद हुए, हजारों मुसलमान शहीद हुए, औरतों का बाल तक मुड़वा दिया। इधर देखिए, अहले सुन्नत का कत्ले आम किया गया। जोर से बोलो, अहले सुन्नत का कत्ले आम किया गया। न बूढ़ों को बख्शा गया, न जवानों को बख्शा गया। इन जालिम यहूदी कुत्तों ने, दोनों ने मिलकर के मुसलमानों को कत्ले आम किया। इधर देखिए, तो तुर्की लोग बड़े शरीफ थे। तुर्कियों ने कहा, अबे जालिमों, तुम यहूदियों के बहकावे में आकर के मुसलमान का खून बहा रहे हो, औरतों की इज्जत पर हमला कर रहे हो। तुमको कुर्सी चाहिए तो मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं, तुमको बादशाहत चाहिए, मैं बादशाहत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जंग बंद करो, क्योंकि खून बह रहा है तो हमारे भाई का बह रहा है। अरे बोलो, इज्जतें लूटी जा रही है तो हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है। जंग बंदी का ऐलान किया। इधर देखिए, जंग बंदी का ऐलान हुआ। अब तुर्कियों ने अपनी हुकूमत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद के हवाले कर दिया। आले सऊद ने और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी मिली जुली सरकार बना ली। जोर से बोलो, अपनी मिली जुली सरकार बना ली। बनाने के बाद दोनों में मुआहिदा हुआ। क्या मुआहिदा हुआ? कि दुनियावी मामले में आले सऊद की हुकूमत चलेगी और दीनी मामले में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की हुकूमत चलेगी और इसकी नस्लों की, इसकी औलाद की हुकूमत चलेगी। अब कुर्सी पर बैठ गए। अब आ गई हुकूमत किसकी? जल्दी बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद। जैसे कुर्सी पर बैठा तो सबसे पहले सुन्नियों के जितने बनाए हुए कानून थे सबको रद्द करना शुरू किया, सबको तोड़ना शुरू किया। जितने बनाए हुए उसूल थे सबको खत्म करना शुरू किया। अपना अलग से कानून बनाया, अपना मिशन रखा, अपना नजरिया रखा, अपना बोलो, अपना फिरका, अपनी जमात सुन्नियों से अलग करके इसने अलग बनाई। इधर देखिए, वो जमात कौन सी थी? वहाबी फिरका। इधर देखिए, तुर्कियों की हुकूमत से पहले मुसलमान सब सुन्नी थे। ये जितने लोग बदले सबके बाप दादा सुन्नी थे, सबके लक्कर दादा सुन्नी थे, सबके शेखुल हदीस सुन्नी थे। उनका वही अकीदा था जो हम लोगों का अकीदा है। लेकिन तुर्कियों के बदलते ही पूरे अरब का माहौल बदल गया। अब ऐसा बदला, 2 मिनट सुनिए, ऐसा माहौल बदला कि जिन यहूदियों के आने पर पाबंदी थी, अब यहूदी अरब में दाखिल होने लगे। जिन ईसाइयों के आने पर पाबंदी थी, अब सब दाखिल होने लगे। दाखिल होने के बाद कारोबार शुरू किया, मकान बनाना शुरू किया। इधर देखिए, हर दफ्तर में अपने आदमी को बैठाना शुरू किया और हर घर में अपनी बेटियों को पहुंचाना शुरू किया। उन लोगों ने मिजाज बनाया कि अरब के मुसलमानों को बर्बाद करना हो तो 2 काम जरूर कराओ, एक तो इनको शराब पिलाओ और एक इनके घर में अपनी बेटी दाखिल कर दो। यहूदी लोग कामयाब हो गए, शराबी भी बना दिया और इधर देखिए, अपनी बेटियों को मुसलमानों को देना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, अब मुसलमान अपनी, इधर देखिए, मुसलमान अब यहूदियों की बेटी से शादी करने लगे, ईसाइयों की बेटी से शादी करने लगे। इधर देखिए, आज भी अरब का माहौल ये है। चले जाइए, जो लोग सऊदिया में रहते हैं, कतर में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, आज भी माहौल है। हाँ, कुछ अल्लाह के बंदे अलग है, लेकिन ज्यादातर माहौल ये है, अगर एक मुसलमान के पास 3 बीवी है तो एक मुस्लिम मिलेगी, एक यहूदिया मिलेगी, एक ईसाइया मिलेगी। अब आप मेरी तरफ देखिए, यहूदियों ने इनके घरों में अपनी बेटी पहुंचाना शुरू कर दिया। इनका आना जाना शुरू हुआ।
अब कुछ दिनों के बाद मुसलमान ने भी अपनी बेटी इनको देना शुरू कर दिया। रिश्ते मजबूत होने लगे, और जब रिश्ते मजबूत होने लगे तो अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, मुसलमान की बेटी उनके घर में, उनकी बेटी मुसलमान के घर में, तो रिश्ता कैसे बनेगा? ये उनके दामाद बनेंगे, वो इनके दामाद बनेंगे। किसी का बाप यहूदी होगा, किसी का नाना यहूदी होगा, किसी का दादा यहूदी होगा, किसी का फूफा यहूदी होगा, किसी का खाली यहूदी होगा। आज पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन लोगों ने खुलकर साथ नहीं दिया। साथ नहीं, क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि साथ दे तो किसका साथ दे? अरे बोलो, इधर भी रिश्ता उधर भी रिश्ता, इधर बाप यहूदी है तो उधर नाना यहूदी है, इधर दादा यहूदी है, उधर मामू यहूदी है। हजरात, आज जो मुसलमान बर्बाद हुए इसके पीछे यहूदी का हाथ है। लेकिन यहूदियों ने डायरेक्ट हमला नहीं किया। इधर देखिए, यहूदियों ने बंदूक जरूर चलाई, जोर से बोलो, यहूदियों ने बंदूक जरूर चलाई, लेकिन सामने आकर नहीं चलाया ताकि लोग पहचान न ले। उसने सऊदी का कांधा इस्तेमाल किया। इधर देखिए, पीछे बंदूक यहूदी का, लेकिन सामने चेहरा सऊदी का। पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर टुकड़ों में बांटा है तो ये सऊदी के बादशाहों ने बांटा है, सऊदियों के लोगों ने बांटा है। वरना पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे, कोई वहाबी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था। वहाबी को बने हुए 250 बरस हुए, और देवबंदी को बने हुए जब भारत में अंग्रेज की हुकूमत आई तब देवबंदी का वजूद हुआ। हमारे घरों में जो आग लगाई है यहूदियों ने लगाई है, ईसाइयों ने लगाई है। हमारे भाइयों को टुकड़ों में अगर कोई बांटा है तो ईसाइयों ने बांटा है, यहूदियों ने बांटा है। हमको किसी ने कमजोर किया है तो ईसाइयों ने कमजोर किया है, यहूदियों ने कमजोर किया है। इसलिए कमजोर किया है कि पूरी दुनिया में एक नंबर पर ईसाई है और दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद है। तो ईसाई और यहूदी ये जानते हैं, अगर मुसलमान एक होकर रहेगा, ये 57 ममालिक एक हो जाएंगे तो पेट्रोल बंद हो जाएगा, डीजल बंद हो जाएगा, बोलो हमारी उड़ान बंद हो जाएगी, हम जो बम बरसाते हैं ये सारी तरक्की बंद हो जाएगी। इसलिए अरब के मुसलमानों को एक मत होने दो, इनको लड़ाते रहो और पूरी दुनिया में रसगुल्ला खाते रहो, मौज मस्ती करते रहो, होश में आओ। सुधरने की बात है, इधर देखो, होश में आने की बात है। आप इधर उधर मत देखिए, सुन्नी बनकर रहिए। हम ही लोग सुन्नी नहीं है, आप लोग समझते होंगे। ये एक बात याद रखिए, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। इधर देखिए, हाथ उठाकर बोलो, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। बरेलवी हम लोगों को बदअकीदों ने कहा है। जब हमने उनका बाइकाट किया तो उन लोगों ने हसद में आकर के हम लोगों को बरेलवी कह दिया। बरेलवी कोई फिरका नहीं है। पूरी दुनिया में जिसको बरेलवी कहा जाता है वो हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात है। जोर से बोलो, हकीकत में वो अहले सुन्नत वल जमात है। और अहले सुन्नत वल जमात ये कोई नया फिरका नहीं है। मेरी तरफ देखो, तुमको जिसने कलमा पढ़ाया, तुमको जिसने कुरान ला कर दिया, तुमको जिसने हदीस की किताबें ला कर दी, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। अरे बोलो, हम लोगों को कलमा किसने पढ़ाया, हम लोगों तक कुरान किसने पहुंचाया, हम लोगों तक हदीस किसने पहुंचाई? अरे बोलो, बुजुर्गाने दीन ने। ये गरीब नवाज, अरे बोलो, जिनको पर्दा किए हुए 800 बरस से ज्यादा हो गए, गरीब नवाज क्या थे? सुन्नी। गौसे आजम क्या थे? सुन्नी। मखदूम सिमना क्या थे? सुन्नी। मखदूम बिहारी क्या थे? सुन्नी। मुनव्वर इलाहाबादी क्या थे? सुन्नी। ये जितने बुजुर्गाने दीन पूरी दुनिया में आराम कर रहे हैं ये सब सुन्नी है, कोई टुन्नी नहीं है, सब सुन्नी है। हम लोग नए नहीं है, नए वो लोग हैं जो 250 बरस पहले कुछ और थे और
तुर्कियों के बाद कुछ और हो गए। हम लोग तो 1400 बरस पुराने हैं, पुराने। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। हम लोग नहीं बदले हैं। तकरीर खत्म हो रही है, 2 मिनट बैठिए। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। ये बताओ, मैंने किसी को गाली दी? गवा रहा हूं, गाली दी? हदीस सुनाई और तारीख की बात सुनाई। इधर